हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। और हाँ, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान भी रखिए, क्योंकि बॉडी का जो एक एक पार्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें स्टार्टिंग नहीं समझ में आता, छोटा सा कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे जाके वही बहुत बड़ा रूप ले लेता है। इसलिए हमें ना कुछ भी हो तो उसको स्टार्टिंग से ध्यान देना चाहिए। मेरी सिस्टर अभी ठीक है, वो डिस्चार्ज हो चुकी थी, तो मुझे वापस अहमदाबाद से घर आना था। तो मेरी जो ट्रेन थी ना, वो सुबह 6:30 बजे की ट्रेन थी और मैं 5:30 निकल गई थी। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20-25 मिनट का रास्ता है, बगल में ही है। और मैंने ऑटो लिया था और पहुंच गई थी मैं स्टेशन। अब आप सोचोगे कि इसकी बहन का ऑपरेशन हुआ और ये 2 दिन बाद ही क्यों जा रही है। तो मुझे मेरा घर भी देखना पड़ता है, मेरे पापा भी बीमार रहते हैं, तो मेरे पापा का भी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं रहता है। और मेरी जो छोटे भाई बहन हैं, उनका भी एग्ज़ाम था, तो उनके स्कूल को भी स्किप नहीं कर सकते थे, इसलिए मुझे वहाँ आना पड़ा। और मम्मी मेरी वहीं रुक गई थी सिस्टर के पास। और मेरी बहन जहाँ रहती है ना रूम लेके, उसके साथ 3-4 लड़कियाँ रहती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं था, सारा सब कुछ वहाँ पे है। और डॉक्टर ने मना कर दिया था, पहले हम सब साथ में आने वाले थे घर, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो हमने सोचा कि नहीं, अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ करते हैं तो कोई रिस्क लेना सही नहीं है। तो फिर हमने बोला कि नहीं, जब सब कुछ है यहाँ पे तो कोई बात नहीं है। तो मम्मी मेरी वहीं पर रुक गई सिस्टर के साथ। चलो नाश्ते में नाश्ता ऑर्डर। और राइट टाइम पे ट्रेन आ गई थी, तो मैं ट्रेन में आके बैठ गई। और जैसे मैं जा रही थी तो मेरा जो सीट था ना, सेम टू सेम वही सीट मुझे इस बार भी मिला था, साइड अपर। और जाते समय भी मेरा वही सीट था, साइड अपर। तो मैं अपना आके और बिस्तर विस्तर लगा के सो गई थी। तब 6:30 बज रहा था और इसका टाइमिंग था 6:30 बजे, 6:35 को खुलने का। और मैं पानी वानी पी ली और रात भर मैं सो नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे सुबह ट्रेन पकड़ना था, तो फिर नींद ही नहीं आ रहा था। रात को 1-1:30 बजे तक नींद नहीं आया। उसके बाद सुबह 4-4:30 बजे जग गई थी मैं। फाइनली ट्रेन में बैठने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ और ऐसा था कि मैं अब सो जाऊंगी इसमें, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ये ट्रेन जो था वो मेरा, जहाँ मुझे उतरना था, मेरा लास्ट जो स्टॉपेज था, ये ट्रेन भी वहीं तक जाने वाली थी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था कि मेरा जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहीं पे जाके रुकेगी है। तो मैं यहाँ पे अपना सारा सब सामान वामान रख के और मैं सो गई थी। और एग्जैक्ट मैं उठी थी जब 50 किलोमीटर पीछे थी ट्रेन तब, क्योंकि इसमें जितने भी थे ना सारे पैसेंजर्स, उनका भी वहीं था लास्ट स्टॉपेज, क्योंकि ट्रेन वहीं रुकने वाली थी। तो होता है ना, पहले से ही आना जाना शुरू हो जाता। तो मैं भी टाइम से पहले ही उठ गई थी और फिर स्टेशन आने वाला था। मैं अपना बैग वैग लेके बाहर निकली और भाई साहब इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़। और वो होता है ना, आप एसी से बाहर निकलो ना डायरेक्ट, तो ऐसा लगता है कि आपको ना एकदम वो जो राजस्थान का सबसे गर्म जगह है जैसलमेर, वहाँ ला के खड़ा कर दिया, ऐसा फील हो रहा था। और धूप भी इतनी तेज़ थी, 12 बज रहा था। और आपको वीडियो में देख के पता चल रहा होगा कि किस तरीके का धूप था। बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ही। और वैसे थोड़ा कम भी लगता, लेकिन वो एसी से निकलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कहाँ ला के खड़ा कर दिया है, ऐसा फील हो रहा था। एंड फाइनली हेयर इज़ माई डेस्टिनेशन। मैं उतर गई थी और धूप तो बहुत ज़्यादा ही था, लेकिन ये भी था कि चलो ठीक है, पहुँच गए टाइम से। और वैसे ये ट्रेन ना कभी लेट वैसे करती नहीं है, कभी कभी हो जाता है। और यहाँ पे वो सीढ़ी नहीं होता है जो खुद से स्वयं चालित बोलते हैं उसको, एस्केलेटर आई थिंक वो था। और इस पर ना 2 लेडी चढ़ने की कोशिश कर रही थी, बट उनसे नहीं हो पाया। तो अंकल लोगों ने बोला कि अगर आपको डर लगता है तो आप मत चढ़ो। तो फिर वो आंटी लोग उतर गई, लेकिन अंकल लोग ना वहाँ पे हंस रहे थे, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को ना हर चीज़ आए। और वो थोड़े ना ऐसे ओल्ड एज थे, गुजराती लेडीज़ थी, वो ऐसे ओल्ड एज थे, तो ऐसे हंसना नहीं चाहिए। अभी आपको आता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सबको आना चाहिए। और हाँ ठीक है, नहीं आता है उनको, वो लोग पुराने ज़माने के हैं, नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन हंसना नहीं चाहिए था। एंड फाइनली इतना मेहनत के बाद मैं एग्ज़िट गेट तक पहुंच गई। और वहाँ पहुंच के देखा इतना भीड़ था भाई साहब। और जो टीटी जो होते हैं ना स्टेशन वाले, तो उनका वो भी चेकिंग कर रहे थे जो टिकट वगैरह का, और सामान भी खोल खोल के देख रहे थे। आई थिंक ये अभी ना हर स्टेशन पे चल रहा है, सामान वगैरह भी खोल के चेक करते हैं कि उसके अंदर क्या है, अगर उनके किसी पे शक होता है तो। ऐसे नहीं कि सबका खोल के चेक करते हैं सामान वगैरह।
कुछ कुछ बंदे का ना ऐसे लगेज खोल के देख रहे थे क्या है उसमें। फिर मैं यहाँ पे बाहर निकली थी और मैंने बुलाया था मेरे फ्रेंड को लेने के लिए स्टेशन, तो टाइम से आ गया था, वो टाइम से पहले पहुँच गया था। लेकिन इसी समय में पता चलता है कि कौन अपना है, कौन कितना साथ देता है, कौन क्या है। तो एक चीज़ है कि जितना आपका ब्लड रिलेशन आपका साथ नहीं देगा ना, उससे ज़्यादा आपको बाहर वाले साथ देंगे और बाहर वाले का सपोर्ट मिलेगा। तो ये चीज़ तो ऐसे बुरे टाइम आते हैं ना तभी पता चलता है। तो भगवान वो कहते हैं ना कि जो चीज़ होता है ना अच्छे के लिए होता है, तो इसलिए ना हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढना चाहिए इंसान को। और होता है थोड़ा जब समय आता है तो लोग वो मायूस हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, ह्यूमन नेचर है। और फिर यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे भी नवरात्रि आने वाली है ना, तो पूरा मार्केट लगा हुआ था। और पूरा जब नवरात्रि का टाइम होता है ना, तो ये आप देख रहे होंगे रोड के साइड में पूरा लहंगा जो यहाँ पे पहना जाता है, ट्रेडिशनल ड्रेस है, लहंगा चोली, वो पूरा एकदम से रोड पे लगा रहता है। और इतना बढ़िया दिखता है ना, मन करता है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ क्योंकि मार्केट बड़ा प्यारा दिख रहा था। और ये ना नॉर्मल जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये शॉप तो अलग होता है, लेकिन ये रोड के साइड में ना ऐसे लगा के बेचते हैं। और यहाँ पे मूर्तियाँ भी बन रही थी। और हाँ, आप लोगों से ना प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी सिस्टर के लिए आप लोग प्रेयर कीजिएगा कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि कान का ऑपरेशन ना बहुत बेकार होता है और कितना तकलीफ़ होता है वो आप समझ सकते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्रे कीजिएगा कि वो बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। और यहाँ पे ना मैं घर पहुँच गई थी और भयंकर वाला थकावट हो रहा था, वो तो आपको फेस पे दिख ही रहा होगा। फिर घर पहुँच के मैंने थोड़ा सा रिलैक्स हुई और बस आज के लिए इतना ही।